हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग कमेंट्स में या व्हाट्सएप द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस का जवाब देंगे, लेकिन समय थोड़ा कम है, इसलिए आज मैंने 2 क्वेश्चंस को लिया है। इस वीडियो में आप वो 2 क्वेश्चंस देखेंगे और आप सबसे निवेदन रहेगा कि चैनल्स को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए और इसी तरह कमेंट्स करके या फिर व्हाट्सएप नंबर द्वारा आप हमें अपना क्वेश्चंस जो भी आपकी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा हो आप वहाँ से हमें पूछिए। हमको जवाब देने में अच्छा लगता है, क्योंकि कोर्सेस जितने भी है, जितने भी क्लासेस की चल रही थी, जितने भी टॉपिक्स पे चल रहे थे, वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आजकल केवल जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उन्हीं का जवाब दिया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई ऐसा चैप्टर्स है जिसमें आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है तो उसको भी आप हमें कमेंट्स में भेजिए, हम आपको उसका जवाब देंगे। और वहाँ पे जो जो आपको परेशानियाँ आ रही है उसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम्स का दौर आ गया है। अब एक महीने के बाद, मतलब इस महीने के बाद एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। इस महीने में भी आईआईटी वाले हो ही रहे हैं, तो फिर एग्ज़ाम्स है, इसलिए अब केवल क्वेश्चंस ही आएगा। फिर मार्च से हम लोग कोर्सेस स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं लाइव क्लासेस के लिए भी, और ऐप्स पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि आज किन का क्वेश्चंस लिया गया है। तो आज क्वेश्चन जो पहला लिया गया है, तो आप ये देख रहे हैं, ऐड स्नेहा सहाय 4041 यानी कि 4414 7 आवर्स एगोज। अभी 7 घंटे पहले ही ये नाइट्स में देखा गया होगा वीडियो। उस वीडियो पे कमेंट्स है कि क्वेश्चन नंबर 4 का सेक्शन 5 यानी कि 4 नंबर क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चंस है 1 2 3 करके आई तो उसका 5वां पूछ रही हैं, क्योंकि उस क्वेश्चंस में हमने 4 क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस किया है, बाकी मैंने रख दिया है कि इसी तरह से करना है। तो उसमें का 5वां इन्होंने पूछा है। रिप्लाई में इनको ओके करके रिप्लाई कर दिया गया है और उसका वीडियो अब इनको मैसेज भी कर दिया जाएगा। इसी तरह आप लोग जो भी प्रॉब्लम्स आपके पास हो वो हम तक पहुँचाइए, हम उसका जवाब देंगे। चलिए तो देखते हैं कि ये क्वेश्चंस कौन सा। तो ये क्वेश्चंस है, ये वीडियो है, ये कैसिसिना बुक्स है, एक्सरसाइज नंबर 29.3 है। उसका क्वेश्चन नंबर 4 का ये सारे क्वेश्चंस है, जिसमें 12 क्वेश्चंस है, उसमें 4 का हमने कर रखा है और बाकी इन्होंने शायद कर लिया होगा। और 5वां क्वेश्चंस ये आप देख रहे हैं, 5वां क्वेश्चंस ये हमसे पूछा गया है कि इसको बनाइए। और 5वां क्वेश्चंस क्या है, तो 5वां क्वेश्चंस है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। और ये 5वां क्वेश्चंस है, और आप ये पहले देख लें कि इसमें करना क्या है। तो फाइंड द डेरिवेटिव्स यानी कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू टी और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 हमें लेना है और कुछ नहीं करना है, इसका केवल डिफ्रेंशिएशंस निकालना है, यानी कि डीसी निकालना है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो रूल्स हम लोग जानते ही है, और इतने दिन हो गए पढ़ते पढ़ते तो फिर रूल्स तो याद ही हो गया होगा। क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस 5वां जो है वो ये है कि अगर हम मान लें इसको कि लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1/√x। अब ये देखिए, इसको हम लोग चाहें तो 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला तो इसको सॉल्व कर लें और कोशेंट रूल से बना सकते हैं, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन रूल से बना सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन रूल्स जानते ही आप क्या होता है। अगर ये y है तो हमें इसका dy/dx निकालना है, और डिस्ट्रीब्यूशन रूल कहता है कि जितने भी प्लस माइनस से जुड़े हुए टर्म्स है उन टर्म्स का अलग अलग हम डिफरेंशियल निकाल सकते हैं। तो पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें कि एक अंडर रूट x को हम लिख सकते हैं x 1/2 और माइनस 1/x पावर 1/2, ठीक है। और अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करना चाहें तो ये हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू x 1/2 माइनस ये
नीचे कोई भी टर्म्स हो उसको ऊपर ले जाएंगे तो उसका पावर जो होगा वो माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x -1/2। और हमारे पास जो फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं हम, वो फॉर्मूला है x, अगर हमारे पास है कि x⁴n और इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना हो तो ये हो जाएगा, ये पावर जो है पहले आ जाएगा n, और पावर्स जो बनेंगे वो पावर्स में से एक माइनस हो जाएगा। ये फॉर्मूला है। और जो डिस्ट्रीब्यूशंस रूल कहलाया वो ये है कि d/dx और u ± v ± w ± ... तो ये हो जाएगा इक्वल टू d/dx u प्लस माइनस, यानी प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस d/dx v, और इस तरह से प्लस माइनस माइनस और बढ़ते रहेगा। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन रूल्स कहलाता है। तो इस रूल का इस्तेमाल करेंगे तो ये अलग अलग होगा, और इस रूल का इस्तेमाल करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा। तो चलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं दोनों रूल्स का। तो अब हम निकालते हैं यहाँ पे dy/dx। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कि dy/dx इज इक्वल टू d/dx x⁴1/2 और माइनस d/dx x⁴1/2। ये वाला रूल्स हमारा इस्तेमाल हो गया। ठीक है, अब आंसर्स के लिए हम इस रूल को इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ से हमें मिल जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, ये जैसे कि इस रूल में क्या है, पावर को पहले लिख देना है, तो ये हो गया माइनस 1/2 और x 1/2 - 1। ठीक है, और यहाँ माइनस, ये -1/2 और x के पावर में होगा -1/2 - 1, और सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, सॉल्व कर देते हैं, और सॉल्व करने पे हमें मिलेगा dy/dx इज इक्वल टू 1/2, और 1/2 से 1 माइनस करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 1/2 - 1 इज इक्वल टू 1 - 2, डेट इज 1 -1/2। तो ये हो जाएगा -1/2। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे ये इधर हो गया -1/2, और माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, और 1/2, और यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा, तो ये माइनस और ये माइनस, तो ये क्या हो जाएंगे -3/2। तो ये हो गया x -3/2। अब यहाँ पे 1/2 दोनों में कॉमन है, कॉमन कर लेंगे, और ये माइनस में है तो नीचे आ जाएगा x 1/2, और ये नीचे आ जाएगा x 3/2, और इसको आप सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट 1 और अभी जो बदला था हम लोगों ने x पावर 1/2 किसको, √x को, तो ये हो गया √x और प्लस यहाँ 3/2 का मतलब कि x इंटू x 1/2। ठीक है, तो ये 3/2 हो जाएगा, तो ये हो गया 1/x √x, और ये आंसर हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो कोफिशिएंट डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा हाफ ऑल 1/x √x प्लस 1/x √x, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होता है कि कई बार हम लोग करते हैं ना तो सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं, कोई क्वेश्चंस में कोई ऐसा पॉइंट्स मिस कर जाता है जिससे हमको लगता है कि हमारा आंसर गलत हो गया, और हो भी जाता है। तो चलिए, ये आपने देखा कि ये क्वेश्चंस 5 आपने पूछा था, उसका आंसर्स ये है। ठीक है, क्वेश्चंस 5 का आंसर्स ये है। अब आप तक मैसेज के द्वारा भी हम जब वीडियो अपलोड करेंगे
तो आपको मैसेज के द्वारा भी पता चल जाएगा, आप इसको देख लीजिएगा। तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कमेंट्स करके पूछा, और वैसे सभी लोगों, वैसे तो सारे विद्यार्थी मेरे जो है वो मेरे लिए ख़ास है, पता आप बाकी लोगों का नहीं करेंगे, मेरे लिए ख़ास है। विद्यार्थियों से मुझे बहुत प्रेम है, और वो अक्सर और ज़्यादा हो जाता है जब वो प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं, और जो भी प्रॉब्लम्स हो टीचर के पास पहुंचाते हैं और उसको क्लियर करके अपना जो कैरियर है उसको स्मूथ बनाते हैं। तो चलिए, आप सबका फिर से धन्यवाद करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमें क्वेश्चंस भेजें, हमको उसका जवाब देने में बहुत अच्छा लगता है। और वो लोग जो वीडियो देखेंगे, ये स्टूडेंट्स नहीं हैं, फिर भी वो सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप में शेयर करें, ताकि इस तरह से जिन बच्चों के पास कोई प्रॉब्लम्स हो, या जो पेरेंट्स हैं उनके घर में कोई बच्चा हो उसको कोई प्रॉब्लम्स हो, तो वो हम तक पहुंच पाए। तो चलिए, सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह कमेंट्स करते रहें। चलिए, एक और क्वेश्चन है जो कि ये आया हुआ है, आप देखेंगे तो ये व्हाट्सएप के माध्यम से आया है, और ये रितु कुमारी ने पूछा है। तो यहाँ हम आपको कमेंट्स में नहीं दिखा सकते क्योंकि ये व्हाट्सएप के माध्यम से आया हुआ है, तो इसको हमने लिया है। उन्होंने पूछा है कि इफ़ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 0, वेयर एक्स वाई जेड नॉट इक्वल टू 0। कहता है कि एक्स वाई का प्रोडक्ट प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, तीनों का सेपरेटली प्रोडक्ट का सम 0 हो जा रहा है, लेकिन उनमें से एक्स वाई जेड में से कोई भी 0 नहीं है। तो फिर x प्लस वाई बाई जेड प्लस जेड प्लस वाई बाई एक्स प्लस जेड प्लस एक्स बाई वाई इक्वल टू वाट, क्या होगा? ये व्हाट्सएप के माध्यम से आया है। तो चलिए, इसका भी जवाब हम देते हैं, और उनका भी हम स्वागत करते हैं कि उन्होंने क्वेश्चंस ये पूछा है। और हमें अच्छा लगता है कि बच्चे जब क्वेश्चंस हमसे पूछते हैं तो हमको थोड़ा प्राउड फील होता है कि चलिए, उस लायक तो समझते हैं कि हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, नहीं तो बहुत सारे वीडियो चल रहे हैं, कमेंट्स भी तरह तरह के आते रहते हैं, और लाइव जाने पे भी तो और गजब तरीके के कमेंट्स आते रहते हैं। लेकिन चलिए, हम आपका स्वागत करते हुए इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग, हमें निकालना है कि x प्लस वाई बाई जेड, जेड प्लस वाई बाई एक्स, और जेड एक्स प्लस जेड प्लस एक्स बाई वाई की वैल्यू क्या होगा, जबकि ये कंडीशंस हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं कि हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, और इसको मान लेते हैं कि इसको चलिए डायरेक्ट स्टार्ट ही करते हैं। हमने ले लिया x प्लस वाई बाई जेड प्लस जेड प्लस वाई बाई एक्स प्लस जेड प्लस एक्स बाई वाई। इसका हमको वैल्यू निकालना है। लेकिन देखिए, ऐसे अभी अगर हम करते हैं तो हमें कोई कंडीशंस फॉलोड नहीं होगा और हमें आंसर्स निकालने में प्रॉब्लम्स होगी। लेकिन एक प्रेजेंस ऑफ माइंड्स ऐसा छोटा सा ट्रिक कह लीजिए, छोटा सा एक एप्लीकेशन से यहाँ इस्तेमाल करेंगे और आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो हम क्या करते हैं, इसमें 3 ऐड कर देते हैं और 3 माइनस कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी संख्या उसमें 0 ऐड करने पर उसकी वैल्यू नहीं बदलती है, तो वो 0 का ही हमने इस्तेमाल किया है। 3 प्लस कर दिया, 3 माइनस कर दिया, दोनों कट के 0 हो जाएगा। 0 इसमें ऐड करेंगे तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, ये 0 की 0 ही रहेगा। ठीक है, ऐसा करने से क्या हुआ? तो ऐसा करने से ये जो 3 लिए हैं इसको हम 1 + 1 + 1 में कन्वर्ट कर देंगे और इन तीनों के साथ ऐड कर देंगे। यानी कि अगला हमारा स्टेप होगा, वो होगा x प्लस वाई बाई जेड प्लस 1। ठीक है, प्लस जेड प्लस वाई बाई एक्स प्लस 1 प्लस जेड प्लस एक्स बाई वाई
+1 और -3। यहाँ तक समझ गए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए z इसमें ऐड हो जाएगा, इसमें x ऐड हो जाएगा, इसमें y ऐड हो जाएगा। हमें मिलेगा क्या? तो हमें मिल जाएगा x + y + z/z, ठीक है, प्लस z + y + x/x प्लस z + x + y/y -3, ठीक है, ये हमें मिल गया। अब इसमें हमें एक कॉमन टर्म्स मिल गया है x + y + z, x + y + z। इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो अब आपका टर्म्स हो जाएगा x + y + z और यहाँ बच जाएगा 1/z + 1/x + 1/y डेट इज -3, ठीक है। अब हमें ये इक्वल टू है ना कि, चलिए अब इस टर्म्स को सॉल्व कर देते हैं और सॉल्व करके देखिए क्या होगा कि यहाँ मिल जाएगा x + y + z और इसको जब करेंगे तो x y z क्या हो जाएगा, x y z एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ z है तो ऊपर बचेगा y x y प्लस यहाँ x है तो y z और यहाँ y है तो z x -3। और इतना जब आपने कर लिया तो आप देखिए पहला कंडीशन जो है इसका यूज हो गया और कंडीशंस ये है कि x y + y z + z x = 0। अब यहाँ देखिए x y + y z + z, तो यहाँ लिख देंगे बट गिवन x y + y z + z x = 0। तो हमारा अगला स्टेप क्या हो जाएगा कि x + y + z और ये पूरा टर्म्स हो गया 0/x y z -3, ठीक है। तो प्रोडक्ट डिवीज़न रूल्स का इस्तेमाल करेंगे तो ये हो जाएगा x + y + z और यहाँ डिवीज़न रूल इस्तेमाल करेंगे जीरोज़ के साथ, डिवीज़न रूल्स विथ जीरोज़। वो क्या होता है कि किसी भी नंबर को 0 में डिवाइड करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 0 -3 और उसके बाद प्रोडक्ट रूल को इस्तेमाल करेंगे तो वो भी कहता है जीरोज़ के साथ यही कि किसी भी संख्या को, लेटर्स को या अल्फ़ाबेट्स या फिर अदर किसी भी क्वांटिटीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 0 -3 और 0 -3 होता है -3 और ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया किसका, x + y + वाट की जगह आपका क्या हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू -3 और ये आपका आंसर हो गया। तो मुझे आशा है कि आप दोनों लोग अपने अपने क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझ लिए होंगे और उसका आंसर्स निकाल लिए होंगे और इस तरह की क्वेश्चंस में आपको अब फिर कभी किसी तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी। इसकी आपको मैसेजिंग भी कर दिया जाएगा, आपको नोटिफाइड कर दिया जाएगा कि आपका क्वेश्चंस अपलोड हो चुका है जैसे ही अपलोड होगा। तो चलिए आप लोगों का धन्यवाद करते हुए भी उन सभी बच्चों का भी हम धन्यवाद के साथ आमंत्रित करते हैं कि वो अपना क्वेश्चंस हम तक पहुंचाए, ठीक है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो चाहे हिंदी मीडियम का हो। आपका जो लैंग्वेज टेक्स्ट में होगा वो अगर हिंदी है तो हिंदी होगा, अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश होगा, लेकिन वर्सन जो हमारा होगा वो प्योर हिंदी होगा क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूँ और इसलिए हमारा वर्सन जो होगा वो हिंदी ही होगा, इंग्लिश में वर्सन नहीं होगा। लेकिन अब हम लोग को पढ़ना है बुक्स, जैसे मान लीजिए कि सीबीएसई में जो पढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम का इस्तेमाल करते हैं तो बुक्स उनकी इंग्लिश में है तो उनको टेक्स्ट रिटन इंग्लिश में चाहिए तो वो हम करके देंगे क्योंकि हमारी द्वितीय भाषा इंग्लिश भी ऐसी नहीं है कि इंग्लिश नहीं है, लेकिन
मूल भाषा जो हमारा है हिंदी, इसलिए हम जो वर्जन देंगे यानी कि हमारा जो वोकल वॉइस जो होगा वो हिंदी में होगा। आप किसी भी इंग्लिश या हिंदी मीडियम्स के स्टूडेंट्स हो, अपना प्रॉब्लम्स हम तक पहुंचाइए। आपका टेक्स्ट आपकी भाषा में, लेकिन हमारा स्पीच हिंदी में। तो चलिए, आप सबका स्वागत करते हुए आपसे आमंत्रित करता हूं आपको कि आप अपने जितने भी टॉप से टॉप क्वेश्चंस हो मैथ्स के, वो हम तक पहुंचाएं और उसका सॉल्यूशंस वीडियो के रूप में पाएँ। तो चलिए, आप सबका धन्यवाद करते हुए वीडियो को यहीं रोकते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करके सब्सक्राइब करवाइएगा। चैनल को ग्रोथ आप करवाइए। आपका ग्रोथ जितना हमसे हो सकेगा हम करवाएंगे। तो चलिए, आज इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।